बोलो साक्षी, थोड़ा सा शॉर्ट में बोलो। जी, मेरा नाम साक्षी है। मैं 18 साल की हूँ। मैं कटरू रांची से आज जुड़ी हूँ। आज हम सब भाई बहन मौन ये में हम लोग सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे भाई बहनों को जो चाईबासा में 7 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये देख के अनजान बनने वाली चीज़ है। आप संक्रमित ब्लड किसी को कैसे चढ़ा सकते हो? आप पढ़े लिखे हो, आपके पास पूरी मशीन है, आपके पास पूरा ब्लड बैंक है। ये सोची समझी चीज़ है जो आप HIV संक्रमित ब्लड किसी को चढ़ा रहे हो। और HIV खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, वो 10 साल के बाद एड्स में कन्वर्ट हो जाती है और आजीवनिक उस बीमारी से आपको झेलना है। और अब तो उन बच्चों की जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। थैलेसीमिया से हम ऑलरेडी पीड़ित हैं और अब HIV भी झेल रहे हैं। कितने बच्चों को शुगर हो चुका है ब्लड चढ़ाकर। संक्रमित ब्लड आप देते हो, लेने के समय तो आप एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म देते हो जिसमें आपको BP नहीं होना चाहिए, आपको शुगर नहीं होना चाहिए, और देने का टाइम आता तो आप HIV संक्रमित ब्लड दे देते हो। ये कहाँ का नियम है? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार जहाँ से भी सुन रही है, जैसे भी सुन रही है, हम बच्चों के ऊपर ध्यान दी जाए। ये कोई छोटा सा बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है जो रातों रात खत्म हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हम सब यहाँ पर लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई ही नहीं है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। थैलेसीमिया पीड़ित का HIV ब्लड चढ़ना, वो भी उसमें से भी एक कारण वो था। तो वो ऐसी सूरत होगी तो क्या ब्लड देगा? पहला नहीं देगा। दूसरा, 12 महीना में लगभग 8 महीना ब्लड बैंक में ब्लड का क्राइसिस रहता है। अभी 1.5 महीना से जो त्यौहार चल रहा है, ज़बरदस्त क्राइसिस है, हर दिन अखबारों में आ रहा है। तो वैसी सूरत में आप बोलते हैं कि कैंप से अगर ब्लड आएगा, फिर दूसरा है कि कैंप से अगर ब्लड आएगा तो मिलेगा। कैंप से आता कितना है? 30%, 40% आता है, और 60%, 70% आता है सेल्फ डोनरों से, जो रिप्लेसमेंट होता है। डोनर कार्ड पहले आपने खारिज कर दिया, डोनर को भी खारिज कर दिया, डिपेंडेंट किस पर बना दिया? कैंप से। कैंप के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम जितने ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हूँ, सपन महतो जी हुए, आपका सूरज झंडई हुआ, मेहर खालसा से हुए, गुरु नानक सेवक जत्था से हुए, 150 ऑर्गेनाइजेशनों का समन्वय है। और वो समन्वय लगातार स्वास्थ्य मंत्री से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को, चीफ सेक्रेटरी को लिखित में दे रहा है। थैलेसीमिया के बच्चों का जुलूस निकल रहा है, उनके पीड़ितों का निकल रहा है, जन जागरूकता निकल रहा है कि हमारे लिए ब्लड की व्यवस्था कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता फैलाने चाहिए था, जो नहीं फैलाए। आज के अखबार में देखा गया कि 12 से लेकर 28 नवंबर तक आप कैंप का अभियान चलाएंगे। बहुत स्वागत योग्य ये कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आपको ब्लड ऑर्गेनाइजेशन, रक्तवीर और जो थैलेसीमिया के एसोसिएशन है, पीड़ित के लोग जो हैं, उनके साथ में बैठ के गिरवान से समझना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर पहल किया जाए। तो ये इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज का ये धरना है। मेरा नाम हुआ नदीम खान, झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्टेट कन्वेनर। रांची में हम लोग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, लहू बोलेगा तो उसका संस्थापक, और झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन से जुड़ा हुआ।